तपस्या। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण में उच्चारण का जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। उच्चारण का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके सोपान कौन कौन से हैं, उसके उच्चारण में आने वाले दोष और निराकरणों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि उच्चारण होता क्या है। भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति हम जिस माध्यम से करते हैं उसे उच्चारण कहा जाता है। और उच्चारण करते समय हम भाषा के दो रूपों का प्रयोग करते हैं, एक तो मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। मौखिक भाषा के प्रयोग का आधार ध्वनियाँ हैं और ध्वनियों के लिए प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अक्षर निश्चित है और उसके उच्चारण का स्थान भी निश्चित है। उच्चारण करते समय अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो भाषा प्रभावहीन हो जाती है। इसका महत्व, उच्चारण का अगर हम महत्व की बात करें तो जो प्राचीन समय में शिक्षा का आधार जो था वो मौखिक था, मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, इसलिए उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता था। ये उच्चारण के संबंध में कहा गया है कि जिसकी प्रकृति अच्छी है, जिसके दांत अच्छे हैं, जिसके ओष्ठ अच्छे हैं, जो विनम्र है और जो वार्तालाप में प्रागल्भ है, वह वर्णों का उच्चारण शुद्ध तरीके से कर सकता है। महर्षि पाणिनि के अनुसार शब्दोच्चारण से पूर्व बुद्धि शब्दों के साथ मिलकर पहले आत्मा को अर्थ का ज्ञान कराती है, तब मन में बोलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। उच्चारण की अगर हम सोपान देखें तो उच्चारण के सोपान निम्नलिखित हैं, कुछ इस प्रकार हैं। उच्चारण करने से पूर्व मन में सर्वप्रथम विचारों का जन्म होता है। आगे ये बात करते हैं तो फिर विचारों की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से होती है। शब्द किसी अर्थ के परिचायक होते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। स्वर तंत्र में श्वास के आघात से पूर्व ध्वनियों का जन्म होता है। उच्चारण बोलकर किया जाता है। बोलने के पूर्व मन में बोलने की इच्छा बलवती होती है, तब कहीं जाकर उच्चारण हो पाता है। उच्चारण करने के प्रयास में हृदय स्थल पर वायु में प्रकंपन पैदा होता है। इसका मतलब है कि वायु फेफड़े से निकलकर गले में तरंगित होती है, तत्पश्चात उच्चारण को जन्म देती है। वायु तरंगण से ही ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ध्वनिक मुख के विभिन्न भागों से टकराकर अपना विभिन्न स्वरूप धारण करती है। यही स्वरूप ही उच्चारण की ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि इस उच्चारण की क्रिया में कौन कौन से दोष आते हैं। मतलब उच्चारण करते समय, किसी शब्द को बोलते समय, किसी वर्ण को बोलते समय ये जो दोष होते हैं वो किस कारण होते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है शारीरिक कारण। जब हमारे शरीर में कोई विकृति होती है तो भी हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं हो पाता है। वर्णों के उच्चारण संबंधी अज्ञानता। जब आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे जैसे च को छा बोलते हैं, उसी गलत उच्चारण के कारण ही, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग किसी का नाम बुलाते हैं, ब्रजेंद्र नाम होता है लेकिन सामान्य भाषा में उसको ब्रजेंद्र बुलाते हैं, विजेंद्र बुलाते हैं, तो ये क्या है, ये उच्चारण दोष है। अन्य भाषाओं का प्रयोग, बोलते समय वो लोग एक नहीं कई भाषाओं का, कुछ शब्द एक किसी भाषा के होते हैं और कुछ शब्द किसी भाषा के प्रयोग कर लेते हैं। क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव है, ये भी उच्चारण का एक दोष है। भौगोलिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, स्थानीय प्रभाव, दोषपूर्ण आदतें, जो बचपन से गलत वर्ण या फिर गलत शब्द के उच्चारण की आदतें जो बचपन से पड़ जाती हैं, अगर उनको सही समय पर दूर ना किया जाए तो फिर वो एक दोष बन जाती हैं। शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव। जहाँ पर बच्चा रहता है, खेलता है, ज़्यादा समय व्यतीत करता है, वहाँ पर जो लोग आपस में बोलते हैं, जो शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसमें भी उच्चारण की शुद्धता नहीं होती है। अब इन दोषों का निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, इस बात पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। उच्चारण अंगों की चिकित्सा। जैसे अगर हमारे कंठ में कोई दोष है, हमारी जिह्वा में कोई दोष है, तो सबसे पहले उनका
उनका समाधान होना चाहिए, उनका उपचार होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण वाले लोगों का सहवास, जहाँ पर लोग शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हों, उनके साथ ऐसे बच्चों को रखना चाहिए। नागरी ध्वनित्व को समझना, नागरी मतलब जो हमारी भाषा के ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों का उच्चारण किस तरह से किया जाता है, उनका उच्चारण स्थान क्या है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। ध्वनि तंत्रों का समय ज्ञान, सभी ध्वनि तंत्रों का बराबर ज्ञान होना चाहिए। हिंदी ध्वनियों का बाह्य और आंतरिक प्रयत्न दोनों के आधार पर वर्गीकरण को सीखना चाहिए। हिंदी की कतिपय विशेष ध्वनियों का अभ्यास, जो हिंदी में विशेष ध्वनियां हैं, उनका अभ्यास कराया जाना चाहिए। बल विराम तथा सस्वर पाठ का अभ्यास, कहाँ पर किस शब्द पर हमें जोर देना है, कहाँ पर रुकना है। सस्वर मतलब बच्चे तेज आवाज में पाठ का वाचन करें, इससे भी इन दोषों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। पुस्तकों के शुद्ध वाचन पर बल, जब बच्चे से आदर्श वाचन या पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा जाए तो उस पर ध्यान दिया जाए कि वो कहाँ पर किस शब्द को गलत उच्चारण कर रहे हैं, उसका उन्हें 10-10, 5-5 बार लिखवाकर अभ्यास कराया जाए। भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं, बालकों में भाषण एवं संवाद की प्रतियोगिताएं कराई जाएं, इससे भी एक दूसरे को देखकर बच्चा शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित होगा। अनुकरण विधि का प्रयोग, उनसे अनुकरण करने के लिए कहा जाए। मानसिक संतुलन हेतु प्रयास, बालक जब किसी चीज को कंठस्थ करता है, पढ़ता है, उस समय उसका मानसिक संतुलन कैसा है, इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। सभी विषयों के शिक्षण में उच्चारण पर ध्यान, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इस बात पर बात की थी कि सिर्फ भाषा शिक्षण में ही अगर उच्चारण पर ध्यान दिया जाएगा तो शायद सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। सभी कक्षाओं में जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं, उन सभी विषयों के शिक्षण के समय उस पर उच्चारण पर ध्यान दिया जाए। व्यक्तिक एवं सामूहिक विधि का प्रयोग, स्वराघात पर बल, कहाँ पर किस स्वर पर हमें कितना आघात करना है, कितना बल देना है, इस बात का भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।